everyone, welcome to All Exam Place. My name is Mahima and this is my second video on LCM. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में एक आइडिया दिया था आपको कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, और SCF के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया था नंबर्स के SCF कैसे निकालते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले वो वीडियो। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, SCF निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरह से नंबर्स के एलसीएम निकालने के भी दो तरीके होते हैं। सेम डिवीजन मेथड एंड द सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ PFM। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें एलसीएम निकालना है, 3 नंबर्स दिए हुए हमारे, या 3 से ज़्यादा मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे नंबर्स है 15 या 24, 32 ले लिया हमने, 45, ये 4 नंबर है और हमें इसका एलसीएम निकालना है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो करना क्या होता है, सबसे पहले जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, 15, 24, 32 एंड 45। अब क्या देखना है कि एक से ज़्यादा नंबर, इन चारों नंबर में एक से ज़्यादा नंबर जो किसी डिजिट से कम्प्लीटली डिविजिबल है या कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। और जब भी कोई नंबर हम इस तरह से कंसिडर करेंगे तो लोएस्ट नंबर से देखेंगे। मान लीजिए अब मैंने 2 से स्टार्ट किया, अब देखना है कि इसमें कोई नंबर है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ये 24 है, ये 12 टाइम्स में कम्प्लीटली हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 होता है। इसी तरह से 32 है जो 16 टाइम्स में डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32 होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करके जो डिवाइज़र आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ही नंबर है जो 2 से होता है, बाकी नंबर्स तो होते नहीं हैं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो 15 को एज इट इज़ लिख देंगे और 24 2 से कितनी बार में जाता है, 12 बार में। सिमिलरली 32 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इट विल गो 16 टाइम्स, और फिर 45 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो जब भी हम नंबर्स को कंसिडर करते हैं तो लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कोई भी नंबर 2 से नहीं होता तो फिर नेक्स्ट हम 3 पे आते हैं, ठीक है। और मिनिमम एक से ज़्यादा नंबर, अगर 4 नंबर दिए हुए हैं तो एक से ज़्यादा नंबर जो कोई कॉमन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जिससे आपको अच्छे से हो जाएगा। अब देखना है इन चारों नंबर में कौन सा 2 नंबर है जो एक ही डिजिट से जा रहा है। तो 12 है जो 2 से जा रहा है, 16 भी 2 से जा रहा है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे 15 भी है, 45 भी है, ये भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 3 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा 45। लेकिन हम 2 को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3। तो अगेन हम 2 से इसको करेंगे और 15 को एज इट इज़ लिख देंगे। 6 2 ज़ा 12 होता है, फिर 8 2 ज़ा 16 होता है, फिर 45 को एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन हम 2 से लेंगे क्योंकि 2 से 6 भी जाता है, 8 भी जाता है डायरेक्टली बार में, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर 15 को एज इट इज़ लिख देंगे, 3 2 ज़ा 6, फिर इसी तरह से 4 2 ज़ा 8, फिर 45 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 4 नंबर बचे इसमें 2 से कौन कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, सिर्फ 4 ऐसा नंबर है। बाकी 45 तो 2 से होगा नहीं, होगा तो डेसिमल में होगा, तो डेसिमल वैल्यू को लेना नहीं है हमें, वैसा एग्जैक्टली जो डिविजिबल होगा उसी को कंसिडर करना है। 3 है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा 2 से, 15 है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से कौन कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर। 3 हो रहा है, 15 हो रहा है, 45 हो रहा है, यानी 3 नंबर्स है जो 3 से हो रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मिनिमम मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 4 नंबर है तो एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ तो 3 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। तो 15 यहाँ लिखा है तो 5 बार में जाता है, 5 3 ज़ा 15, 3 को 3 से करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा। 4 को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या है, 45 कितने बार में जाता है, ये जाता है हमारा 15 बार में, 15 3 ज़ा क्या होता है 45। अब देखिए
अब हमारे फिर लास्ट में 4 नंबर्स आए। अब कोई भी नंबर 2 से तो होता नहीं है, सिर्फ 4 है जो 2 से होता है, और तो कोई होता नहीं है, तो हम 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। अब आएंगे 3 में। 3 से कौन कौन सा नंबर होता है? सिर्फ 15 होता है। 5 3 ज़ा, मैंने क्या कहा, कम से कम एक से ज़्यादा होने चाहिए। सिर्फ 15 होता है 3 से, बाकी ना 4 होता है, ना 1 होता है, ना 5 होता है, तो 3 भी गया। 4 को देखेंगे तो 4 से अगर होगा तो सिर्फ 4 से ये होगा, 4 1 ज़ा 4, बाकी ना 15 होगा ना 5 होगा। फिर हम देखेंगे 5 से। अब देखिए 5 से मेरा कितने नंबर्स होते हैं? 15 भी होता है और 5 भी होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इसको करेंगे। तो ये 5 से कितने बार में जाएगा? 1 टाइम्स में। 1 को एज इट इज़ लिख देंगे, 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। ये 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स में। अब देखिए लास्ट में हमारा बच्चा 1 1 4 3। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मिनिमम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। 1 तो खैर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जितने नंबर है उसे लिख लेना है, ठीक है। कैसे लिखना है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5 और 1 को इग्नोर कर देना है। 4 और 3 लिख लिया हमने, उसके बीच हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा आंसर? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, फिर 24 इंटू 20 इंटू 3, ठीक है। इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्टेंट आएगा 1440। तो दिस इज आवर आंसर, यानी दिस इज द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45। ये मेथड बहुत ही इजी है और आसान है, ठीक है। ये तो हो गई डिवीजन मेथड की बात। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड is similar to the prime factorization method of the SCF section। जैसे मैंने SCF में बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे काफ़ी हद तक एलसीएम में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, यानी 8, 12 एंड 15। तो 8 का अगर मैं फैक्टर निकालती हूँ तो क्या होगा? 2 से करेंगे पहले हम इसे डिवाइड, क्योंकि लीस्ट नंबर पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हालांकि ये नंबर 8 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 2 से भी हो रहा है, तो पहले 2 को कंसिडर करेंगे 4 टाइम्स में, फिर इसको 2 से करेंगे 2 टाइम्स में, फिर 2 को 2 से करेंगे 1 टाइम में। तो क्या हो गया हमारा 8 का हमारा हो गया फैक्टर्स, क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? द सेकेंड नंबर विच इज़ 12 का निकालेंगे। तो 12 का अगेन इट विल गो फ्रॉम 2 6 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद है फिर 6 आया हमारा, फिर ये 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 हमारा आया, 3 जाएगा हमारा 1 टाइम में। तो हमारा क्या हो जाएगा 12 के फैक्टर्स? इट विल बी 2 2 एंड 3। नेक्स्ट अब देखेंगे 15 का। 15 का क्या होगा हमारा? 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 3 से ये कम्प्लीटली चला जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, फिर 5 फिर 1। तो इसके भी फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। 15 के क्या क्या हो गए हमारे? 3 5 एंड 1। अब देखिएगा यहाँ पे जो 2 3 टाइम्स रिपीट है, तो मैं इसे 2 टू द पावर क्यूब भी लिख सकती हूँ इस तरह से। सिमिलरली इसको मैं ऐसे ही 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। इसको तो मैं बिल्कुल इसी तरह से लिख दूँगी 3 इंटू 5, ठीक है। 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो मेरे तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लिया मैंने। अब क्या करना है? अब वैसे डिजिट्स देखना है जो एससीएफ में क्या हुआ करती थी कि हम सारे नंबर्स का फैक्टर निकालते थे, फिर देखते थे कि कौन सा कॉमन है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि हमें देखना है कौन कौन से डिजिट अकर हो रहे हैं। तो 2 अकर हो रहा है, 3 अकर हो रहा है, 5 अकर हो रहा है।
ठीक है, तो हम तीनों लिख देंगे 2 3 5, इनके बीच में इनटू का साइन दे देंगे। अब आएंगे पावर की बात करेंगे, तो जिस डिजिट का हाईएस्ट पावर होगा उसको कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पे 2 है, 2 पे पावर क्यूब है और 2 पे पावर 2 है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, 2 पे पावर 3 को, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सेम यहाँ पे हम देखेंगे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखा है, तो दोनों का पावर 1 है, ठीक है, तो हम 1 ही पावर कंसिडर करेंगे। जब भी किसी भी नंबर्स में कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाइए उस पर उसका हिडन पावर है 1। अगर मान लीजिए मैंने 4 लिखा है तो इसे इट इज़ अंडरस्टूड कि इट इज़ 4 टू द पावर 1, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे 5 अकर हो रहा है, ठीक है, तो 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 120। तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आवर आंसर। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हमारे बहुत स्मॉल नंबर्स दिए होंगे, लेकिन अगर नंबर्स बहुत ही बड़े हुए जैसे 1500, 1525 इस तरह से, तो फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अदरवाइज़ ये मेथड भी आप प्रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।